देखिए आज दुनिया भर 5 जून को जो है ना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है। ये पाक इस्लामिया के साथ कोऑपरेशन में एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के डीजी ऑफिस में आप देख रहे हैं कि हम आज का दिन मना रहे हैं। और इससे पहले हमने एक वॉक किया, बच्चियों ने चार्ट बनाया, टेबलों पेश कर रहे हैं। लेकिन अब वो टाइम आ गया कि हमें इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्लाइमेटिकल चेंज की वजह से हमें बहुत सी चीज़ों का मुश्किलात का सामना है। ये वो नाकर्दा गुनाहों का सज़ा पाकिस्तान या उसके हमसाय भुगत रहे, जो तरक्की याफ्ता ममालिक ने ग्रीन गैसेस डेवलप करके पैदा किया है। पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट आया हुआ था कि दुनिया के टेम्परेचर में फिर 1.5 का इजाफा हुआ है। साइंसदान और बाकी एजेंसीज इस चीज़ों में लगे हुए कि हम टेम्परेचर को कंट्रोल करें, लेकिन कुदरत के साथ हम चल सकते, कुदरत के अगेन हम नहीं चल सकते। तो ये सारे चीज़ें हैं। और ख़ास तौर पर जो प्लास्टिक है, जो कि कई सालों तक, बल्कि 100 सालों तक बहुत से प्लास्टिक के जो डिस्ट्रॉय नहीं होते, तो हमने प्लास्टिक को नो कहना है। हमने अपने जो लाइफ स्टाइल है उसमें चेंजेस लानी है, हमने अपने बच्चों को बताना है, क्योंकि ये सरज़मीन हमारे पास एक अमानत है। हमने इसको आने वाले नस्लों को इस तरह देना जिस तरह हमारे पिछले नस्लों ने हमारे हाथ में देकर गए हुए। जब तक हम चीज़ों को सीरियसली लेंगे तो आने वाले दिनों में आप देख रहे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मौसम चेंज हो रहा है, क्लाइमेटिकल चेंज के इश्यूज़ है, हेल्थ के इश्यूज़ है, और ये बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। तो आज हमने जो यूएस एलुमनाई नेटवर्क के साथ इसको बनाया है, इसको आगे भी बनाएंगे। और उस पर अहमियत ये जागे रखना है कि जी हमने अपना लाइफ स्टाइल हर सूरत में चेंज करना है और दुनिया को महफूज करना है, क्योंकि जब तक दुनिया रहेंगे, हम रहेंगे, नहीं तो जो इश्यूज़ आएंगे तो हमें इससे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और हमारे अदारे का जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का जो किरदार है, वो माशरे में हर जो सेक्शन है, हर जो फील्ड है, उसके साथ रिलेटेड है। हमारा काम ये है कि जितना मतलब साफ़ माहौल प्रोवाइड कर सके, उसमें मतलब आलूदगी को किस तरह कम कर सके, पॉल्यूशन को मतलब या डस्ट पार्टिकल्स है उसको किस तरह कम किया जा सके, ये हमारे अदारे का मैंडेट है। हम लोगों की जो एक लैब गाड़ी है, ऊपर में बोले ये एक लैब गाड़ी है, इसमें हम लोगों की मुख्तलिफ होता है, जो हवा में डस्ट होता है उसके मिकदार को हम लोग मालूम करते हैं, और इसमें अलावा मुख्तलिफ गैसेज होते हैं उसको भी मालूम करना है। इसी गाड़ी के ज़रिए हम लोग उसको मालूम करते हैं। मुख्तलिफ मशीनें वो लगे हुए हैं। ये जो गाड़ी है वो कराची से इम्पोर्ट हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है। बेसिकली हम लोगों को इसमें अभी मुख्तलिफ उसमें होता है, गैसेज होता है, ओजोन की लेयर होता है, उसको मालूम करते हैं। इसके अलावा इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन सल्फाइड एसिड होता है। इन गैसेस के हवाले से जो हवा में मौजूद होता है उनको मालूम करते हैं। बेसिकली इसका काम ही यही होता है। आज जैसे सबको पता है कि योम मावलियात 5 जून को है, उसी तरह हमारे दफ्तर ने भी, EPA ने भी यहाँ पे हम कोलैबोरेशन के साथ इस्लामिक रिलीफ और US एलुमनाई के साथ हमने यहाँ पर ये दिन बनाया। पहले बच्चों की वॉक और फिर उसके बाद हमारा टेक्निकल सेशन था, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान और SBK और ब्यूटम के असातिज़ा ने वहाँ पे लेक्चर दिए। आज के दिन के हवाले से मैं कहूँगा कि हर एक की ज़िम्मेदारी बनती है कि माहौल को साफ़ रखे, स्पेशली ये जो दुनिया में अभी क्लाइमेट चेंज, ये सबको पता है और ये बर्निंग इशू है, और इसको सॉल्व करने के लिए हर इंडिविजुअल को अपना किरदार अदा करना होगा। थीम्स की बात करते हैं तो ये पूरे साल के लिए थीम एलोकेट की जाती है। इट्स मीन कि अगर हम बात कर रहे हैं बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, इट्स मीन कि हमें इसको पूरा ईयर जो है वो इसको कंपैक्ट करना है। और जो हमारे पास बीट प्लास्टिक पोल्यूशन है वो इसलिए भी की जाती है क्योंकि इट्स नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। ये डिग्रेडेबल नहीं होता, इसके पॉलीमर स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी वजह से ये कभी भी एनवायरनमेंट में डिग्रेडेड नहीं होता, ऑल्दो ये कंटेमिनेशन कॉज करता है। उसके अगले साल 1973 में फिर इन्होंने डिक्लेयर किया कि, बल्कि उन्होंने सेलिब्रेट ही किया इसको, और बेसिक पर्पस उसका यकीनन यही था कि दुनिया में आलमी सतह पर, आलमी तौर पर माहौलियात के हवाले से, चाहे वो आबी ज़खायर के हवाले से हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन के हवाले से हो, चाहे वो आपका ओवरऑल नेचर से रिलेटेड, चूँकि इन्वायरमेंटल जो इन्वायरमेंट है, इसको हम यूँ कह सकते हैं कि ये एक अम्ब्रेला टर्म है। आज का जो प्रोग्राम है वो सेलिब्रेशन ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे
आई रियली अप्रिशिएट एंड कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द स्टेक होल्डर्स जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसको एक सक्सेसफुल तरीके से एग्जीक्यूट करवाया। इस साल का जो थीम था वो था कि बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो मेरी तरफ से पूरे मुल्क को ये पैगाम है कि हमें प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम से कम करना चाहिए और इसके ख़तरनाक जो असरात है उसके ऊपर जो है वो हमें आगाही मुहिम करनी चाहिए। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंट्स जो है वो क्लाइमेट रेजिलियंस एंड एडाप्टेशन पे काम कर रहे हैं, उनसे ये दरख्वास्त है कि वो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ाए ताकि प्लास्टिक के जो इस्तेमाल है वो कम से कम हो और हमें खुशादा और खुशहाल माहौल में हम ज़िंदगी बसर कर सकें। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आज 5 जून जो है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है और इस साल जो है हमारा थीम जो है प्लास्टिक की आलूदगी। ये जो प्लास्टिक है इसके यकीनन नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं एनवायरनमेंट पे, क्योंकि प्लास्टिक जो है उसको ज़ाया होने में, सड़ने और गलने में सैकड़ों साल लगते हैं। उसकी जो प्लास्टिक की वजह से यकीनन नुकसानात हमारे सामने हैं। हमारा समंदर है आलूदा हो रहा है, हमारी दरियाएँ यकीनन आप लोगों ने देखा होगा। और सबसे ज़्यादा जो बड़ा नुकसान है आप लोगों ने हमारे आसपास घरों में देखा होगा, सेवरेज का जो निज़ाम है हमारा, उसका जो है उसकी ब्लॉकेज है और उसका सिस्टम सारा ब्लॉक हो जाता है और उसके नुकसानात पर अलग परेशानियाँ अलग होती हैं। यकीनन हमारा जो है दूसरा हमारी मज़हब हमें सफाई का और जो है सारी चीज़ों का दर्स देता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एनवायरनमेंट के इसमें आ जाते हैं। तो हमें इस साल पूरे साल में मिल के सब ने जो ये प्लास्टिक और उसके नुकसानात हैं इसको कम करने में कम से कम खुद से तय कर लें कि हम जो है इस साल में प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करके अपने एनवायरनमेंट को एक जो है माहौल को एक दोस्ताना और उसमें मतलब एनवायरमेंटल बनाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं बता दें कि पाक यूएस अलुमनाई नेटवर्क क्या है और बहुत से लोगों को पता है, बहुत को नहीं पता है। ये जो है ना पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है जो अलुमनाइज होते हैं। जो हम लोग पाक यूएस अलुमनाई एक्सचेंज प्रोग्राम पाकिस्तान और अमेरिका में जाते हैं और इसको जो है स्टेट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देख रहा है। और पाक यूएस अलुमनाई चैप्टर्स के जो है क्वेटा बलूचिस्तान चैप्टर के मैं प्रेसिडेंट हूँ। ये बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से होते हैं, वोटिंग होती है, कैंपेन होती है। तो 22 को 24 तक जो प्रेसिडेंट इलेक्ट मैं हुआ हूँ, मेरे साथ बाकी कैबिनेट है जो आ नहीं सके, सिर्फ अदील लाशारी साहब हमारे एक्सचेंज एम्बेसडर यहाँ मौजूद है। और हम जो है पाकिस्तान लेवल में 1 जून से लेकर 10 जून तक कंट्री प्रोजेक्ट इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं एनवायरमेंटल डे के हवाले से। बातें सब ने किए हैं, खासतौर गोराम साहब की बातों से मैं एग्री करके उसको मुख्तसर सिर्फ इतना कहूँगा कि हमसे पहले जो थे उन्होंने ये सरजमी मादर वतन हमें अमानत दिया है। हमें लग रहा है कि हम उस अमानत में खयानत कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा बिहेवियर चेंज में। आप जो है ना कम से कम मैं अपना जो प्रैक्टिस करता हूँ मैं वो शेयर कर लूँ कि मैं कभी भी जो है ना मेरा तेला या दस्तरखान गाड़ी में पड़ा हुआ है, मैं खाना लेता हूँ, रोटी दस्तरखान में डालता हूँ। हमारी बदकिस्मती है कि तंदूर वाला आपको रोटी या चपाती वो भी प्लास्टिक में दे रहे हैं और हम भी उसको खुशी खुशी घर ले जा रहे हैं। हमें अपने बच्चों को इस चीज़ का आदी बनाना चाहिए। मेरे बच्चे कम से कम इस चीज़ के आदी वो हो चुके हैं कि जी प्लास्टिक नहीं लेना है आपने। अगर हम ये थोड़ा सा जो है ना इफेक्ट करेंगे तो हम प्लास्टिक को बीट करेंगे। कानून मौजूद है, कानून मौजूद है, जो काम कर रहे हैं, सब चीज़ें हैं। और अगर आज से 5 या 10 साल पहले का सिचुएशन देख लें, कोयटा में बलूचिस्तान में बहुत से बेहतरी आई। जैसा कोयटा में क्रश प्लांट बंद किए, इसी तरह पंजगुर, दुब्बत, खुशदार, लोरलाई सब जगहों में क्रश प्लांट बंद किए गए हैं। लेकिन आप भी अपना रोल इसमें अदा कर लें।